नमस्कार विद्यार्थियों। अकबरी लोटा कहानी हम कर रहे थे। तो अकबरी लोटा कहानी में हमने यहाँ तक किया था कि किस तरह लाला झाऊलाल की पत्नी उनसे 250 रुपये मांगती है और वो रौब रौब में कह देते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर वो पैसे दे देंगे, 250 रुपये दे देंगे। लेकिन 250 रुपये उनके पास तब तक जमा नहीं हो पाते। अपने मित्र को अपनी विपदा सुनाते हैं और मित्र कहते हैं कि छठे दिन, जिस दिन उन्होंने देने हैं पैसे, उससे एक दिन पहले अगर हो सका तो वो पैसे लेके आएंगे। अभी तक वो पैसे लेकर नहीं आए और इसलिए वो अभी थोड़े निराश से अपने छत पर घूम रहे हैं। नौकर को आवाज़ देते हैं तो पानी पीने के लिए, लेकिन उनकी पत्नी उतने में पानी लेकर आ जाती हैं। तो कहानी आगे सुनते हैं। वह पानी तो ज़रूर लाईं, मतलब उनकी पत्नी पानी तो ज़रूर लाईं, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह, जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम हो रही थी। अब इसको आप कहीं कहीं ऐसे शब्द हैं, ये देखिए, बेढंगी सूरत मतलब जिसकी सूरत में कोई तरीका ही नहीं है, कोई उसका सिर पैर ही नहीं है। ठीक है। लोटा आपको पता है लुटिया, और संयोग से मतलब बाय चांस वो ऐसा वाला लोटा उठा के ले आई, गिलास लाई नहीं, और ऐसे वाले बर्तन में, ऐसे लोटे में ले आई पानी, जो झाऊलाल को सदा से नापसंद था, जिसे झाऊलाल बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वैसे वो नया लोटा था, 1-2 साल पुराना था, लेकिन उसकी बनावट, गढ़न मतलब उसकी बनावट ऐसी थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। मतलब कि कहीं से वो इतना फैला हुआ था डमरू की तरह, ठीक है, और चिलम, और कहीं से एकदम पतला सा था, जैसे चिलम होती है, जैसे हुक्के में चिलम होती है। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मतलब अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करते थे। तो उन्होंने लोटा ले लिया और बोले कुछ नहीं। मानना ही चाहिए, मतलब इज्जत करनी ही चाहिए, रौब मानना ही चाहिए। अदब मानते थे मतलब रौब मानते थे। इसी को सभ्यता कहते हैं, मतलब पत्नी का रौब मानना, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। फिर उन्होंने सोचा, शुक्र है लोटे में पानी दे रही है, गनीमत है, शुक्र है। अभी अगर चूं कर देता हूँ कि ये क्यों लाई हो लोटा, या ऐसे कुछ बोल देता हूँ, तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, क्या पता बाल्टी में खाना ले आए, तब क्या करना बाकी रह जाएगा, तब क्या कर लूँगा मैं। तो लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे, मतलब बिल्कुल मुंडेर, मतलब बिल्कुल छत के किनारे पर। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, ऐसे नियम बनाए गए हैं हमारे बुजुर्गों द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि अब एकदम जब दौड़ के आते हो तो पानी नहीं पीना चाहिए, पानी हमेशा बैठ कर पीना चाहिए। ये ऐसे नियम बने हुए। तो यही वो कह रहे हैं कि बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में, जिन लोगों ने ये नियम बनाए थे हमारे बुजुर्गों ने, कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम भी बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। मतलब ये भी व्यंग्य है। ये वो छत की मुंडेर पे पानी पी रहे हैं और वहाँ पे उसका लोटा भी हम देखेंगे गिर जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये नियम वो शायद बनाना ही भूल गए कि छत की मुंडेर पर पानी नहीं पीना चाहिए। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया, उनके हाथ से लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ, मतलब अपनी गति में, वेग मतलब अपनी गति में, उल्का मतलब जो मीटियोर्स होते हैं ऊपर, जिसे हम कहते हैं टूटता तारा बोलते हैं, मतलब वो भी शर्मा जाए, इतनी तेजी से वो नीचे गिरा। लजाता हुआ मतलब उनको उनको भी शर्म आ जाए, अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। वह आंखों से ओझल होना भी मुहावरा है, वो आंखों से दूर हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के नाम की एक चीज इजाद की थी मतलब आविष्कार किया था। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कौन सी है आपको पता है, ये आपने इंग्लिश में पढ़ा है, साइंस में, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने, अब थोड़ा सा ये मजाकिया उसमें कह रहे हैं कि इसके दिमाग में कुछ खलल था, ऐसे व्यक्ति ने, न्यूटन ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी, एक चीज़ बताई थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो वही जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो लोटे के पक्ष में थी, इन फेवर ऑफ लोटा। ठीक है। तो लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं,
ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ये फिर मुहावरा है। काटो तो मतलब कि वो इतने घबरा गए कि ऐसे कि लोटा किसी को लग जाएगा, क्योंकि काटो तो बदन में खून नहीं, कि अगर काट के देख लें तो उनका खून ही सूख गया था उस टाइम पे। तो ये मुहावरा है कि इतना ज़्यादा घबरा जाना। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेलने, कोई मजाक की बात नहीं है। ये लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। पता नहीं बेचारा जो 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 चाहता भी नहीं है, अनाधिकारी जिसका कोई अधिकार भी नहीं है, जिसकी शायद अभी मौत आई भी नहीं है, उसके वहाँ पे काशीवास का संदेश, काशीवास मतलब स्वर्गवासी बना देगा उसको। ना जाने ऐसा ही कुछ ना हो, किसी को इतनी ज़ोर से लग जाए। कुछ हुआ भी ऐसा ही, और लेकिन कुछ इससे मिलता-जुलता हुआ भी। गली में ज़ोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज़ है, जो नख-शिख से भीगा हुआ है। नख-शिख से मतलब ऊपर से नीचे तक, नख-शिख नाखून से लेकर सिर तक। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र, मुख्य पात्र एक अंग्रेज़ है, जो नख मतलब नाखून, शिख मतलब सिर, तो नाखून से लेकर सिर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। मतलब कि दूसरे पैर पर नाच रहा है क्योंकि उसके पैर पे शायद लोटा गिरा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। 2 और 2 जोड़कर स्थिति समझना मतलब सारी बात को समझ लेना। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइवान से टकराया, मतलब जो एक आगे बढ़ा हुआ हिस्सा होता है किसी दुकान का, उससे लोटा टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को, और वहां से टकराकर उसी दुकान पर वो अंग्रेज खड़ा था, उसने उस अंग्रेज को सांगो पांग भी ऊपर से नीचे तक उसको स्नान करा दिया, क्योंकि पानी था उसके अंदर। उस पानी से वो अंग्रेज भीग गया और फिर उसी के बूट पर जोर से आकर गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, उनके घर के सामने आ गया और अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया, मतलब जो मुंह में आया बोलता ही गया। लाला झाऊलाल को आज यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, कि इतनी गालियां दी कि ऐसा प्रकांड, ऐसा बड़ा कोश है, खजाना है, मतलब गालियों का इतना बड़ा खजाना है अंग्रेजी भाषा में, ये उन्हें आज ही पता चला। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े, और उतने में उनके मित्र जिन्होंने आज आना था, वो भी भीड़ को चीरते हुए आते दिखाई दिए। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे, झाऊलाल के घर में घुस आए थे, सबको बाहर निकाल दिया। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, कोई लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं चलो जो निकलो यहाँ से, तमाशा हो रहा है यहाँ पे। ऐसे उन्होंने भी ऐसे कह के सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आंगन में कुर्सी रखी, अंग्रेज साहब जो थे उनको बोला, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? तो बिलवासी मिश्र जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। अब वो एकदम मुकर गए कि वो नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने दिमाग में तब तक कोई तरकीब सोच ली थी। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह मतलब बेचारे, निरीह का मतलब बेचारे, बेचारे रास्ता चलतों पर लोटे से वार करते हैं, जो आक्रमण करते हैं, मैं ऐसे लोगों को नहीं जानना चाहता। मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, ये तो बल्कि उन्होंने कहा कि एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती, तो वह निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। मतलब वो इतने हैरान हो गए और उनकी आंखों में इतना गुस्सा आ गया कि ये मेरे बारे में ऐसे कैसे कह रहा है, कि अगर उनकी आंखों में खाने की शक्ति होती तो वो खा ही जाते बिलवासी जी को। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया। तो यहाँ तक आज हम कहानी करते हैं। यहाँ पे सभी मुख्य पात्र जमा हो चुके हैं, लेकिन कहानी का अगला हिस्सा अब हम अगले बुधवार को करेंगे। तो सोमवार को क्योंकि हमारी कक्षा नहीं होगी, मंगलवार को आपका यूनिट टेस्ट है, तो उस सब के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और उसके बाद हम ये कहानी आगे करेंगे और इसकी कार्यपत्रिका आप ध्यान से कीजिएगा, इसी कहानी पे आधारित, और उनके प्रश्नों का हल कीजिएगा। धन्यवाद।